ગુજરાતના રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતે જણાવ્યું કે દેશના ખેડૂતોને ખેતીને આત્મનિર્ભર બનાવવા પ્રાકૃતિક કૃષિ અપનાવીને અત્યંત જરૂરી છે। દેશના અમૃત મહોત્સવ પ્રસંગે પોરબંદર જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને આત્મા પરિયોજના દ્વારા યોજાયેલી પ્રાકૃતિક કૃષિ કાર્યશાળામાં જિલ્લાના ખેડૂતોને માર્ગદર્શન આપતા રાજ્યપાલશ્રીએ કહ્યું કે રાસાયણિક કૃષિને દુષ્પરિણામોથી બચાવવા માટે પ્રાકૃતિક કૃષિ એક મજબૂત વિકલ્પ છે। ગુજરાતમાં ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક કૃષિ સાથે જોડવા રાજ્ય સરકારે જે જન અભિયાન ઉપાડ્યું છે તેના કારણે ગુજરાત સમગ્ર દેશ માટે પ્રાકૃતિક કૃષિનું મોડેલ સ્ટેટ છે। दुनिया के लिए, भारत के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए है वो है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। जिस तरह से मनुष्य ने प्रकृति को बिगाड़ा और ये हमने बिगाड़ा है, अन्य किसी प्राणी की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। और इस बात को आप मानेंगे, आपको ध्यान होगा जब कोरोना शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने हम सब की जान बचाने के लिए हमारे लिए वैक्सीन का प्रबंध हो जाए, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगवाया था, आया ना भाई? गूंगे मत बैठो यहाँ, बोलो मेरे पीछे, मैंने यही तो बोला। लॉकडाउन बहनों लगा था कि नहीं? आप भी बोलो बंधुओं, लगा था कि नहीं? अच्छा ये बताओ, इस धरती पे असंख्य प्राणी है कि नहीं? असंख्य है ना? समुद्र में कितने हैं, आकाश में कितने उड़ते हैं, धरती में जगह बनाकर कितने रहते हैं। तो इन असंख्य प्राणियों में मनुष्य भी एक प्राणी है, ठीक है? असंख्य प्राणियों में मनुष्य भी एक प्राणी है। जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगवाया तो वही समझदार आदमी का ही लॉकडाउन था या बाकी प्राणियों का भी था? क्यों साहब? इस समझदार आदमी का लॉकडाउन था ना, और तो किसी का लॉकडाउन नहीं था। गाय भैंस अपना काम कर रही थी, पक्षी अपना काम कर रहे थे, समुद्र के जीव जंतु अपना काम कर रहे थे। जो जहां पर था वो अपनी व्यवस्था में लगा हुआ था। लॉकडाउन किसका था? हम समझदार लोगों का। और कितने दिन के लिए था? लगभग 1 महीने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे समझदार भाई और बहन मनुष्य 1 महीना घरों में रह जाएं। और लोगों ने उनके आदेश का भी पालन किया और उसका परिणाम क्या निकला? 1 महीने में गंगा भी शुद्ध हो गई, समुद्र का पानी भी शुद्ध हो गया, नदी नाले भी शुद्ध हो गए, बड़े बड़े शहर दिल्ली मुंबई जैसे उनकी हवा भी शुद्ध हो गई, और धरती पर नए नए पक्षी भी दिखाई देने लगे। आया ना? ऐसा ही हुआ था क्या नहीं? तो अब यूं तो बोल पड़ो, थोड़ी देर ये पट्टी में से भी आवाज आ जाएगी मेरे को, जो मुंह पे बंद हुई बोलना है। अब मेरे को यूं बताओ, भगवान ने जो इतनी बढ़िया सृष्टि हमारे लिए बनाई, बढ़िया पर्वत दिए, समुद्र दिए, तालाब दिए, झीलें दी, इतनी शुद्ध हवा दी, इस सारी प्रकृति के विनाश करने में इन असंख्य प्राणियों में इस समझदार को छोड़ के किसी का हाथ है? क्यों साहब? ये बोलती नहीं, ये पता क्यों नहीं बोल रही भाई? अपनी गलती नहीं मानने को तैयार हम। और रासायनिक खेती जो हम कर रहे हैं, साइंटिस्ट के आंकड़े हैं कि 24% विश्व स्तर पर पर्यावरण को खराब करने में रासायनिक खेती का योगदान। अब 24% यदि हम पर्यावरण को शुद्ध कर दें तो सैकड़ों साल और निकल सकते हैं।
तो प्राकृतिक खेती में नंबर 1 प्रकृति का बचाव होगा। नंबर 2 धरती माता, जिसको वेदों में कहा माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। और ये पुत्र अपनी माँ को जहरीला बनाने में रात दिन जुटे हुए हैं। सारी धरती माँ को जहरीला हमने बना दिया। एक जमाना था कि जब धरती में मिट्टी में खुशबू आती थी और इसके अन्नों में भी खुशबू आती थी। आप बाजरों का रोटला बनाती थी बहनों ने, तो पता नहीं इनकी बूढ़ी माताओं से पूछो, उनको खुशबू आती थी कि नहीं? तुम्हारे को नहीं आती, क्योंकि इसमें जहर मिला दिया धरती में।